गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। चलिए हम लोग अपने अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न लिखिए, डिस्कस द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बायोलॉजिकल साइंस। डिस्कस द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बायोलॉजिकल साइंस। जीव विज्ञान के लक्ष्य एवं उद्देश्यों की चर्चा अपने शब्दों में करें। चलिए आंसर तैयार करिए। परिचय अंग्रेजी में लिखेंगे इंट्रोडक्शन। परिचय पहले मैं हिंदी में बोलता हूं, उसके बाद फिर उसको अंग्रेजी में भी दोहराऊंगा। जीव विज्ञान के लक्ष्य एवं उद्देश्य बेहद महत्वपूर्ण है और साधारणतया ऐसा देखा जाता है कि लक्ष्य और उद्देश्य इन दोनों को एक ही अर्थ में प्रयोग किया जाता है, किंतु वास्तव में उद्देश्य लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक की भूमिका निभाते हैं। जीव विज्ञान के लक्ष्य एवं उद्देश्य से यह स्पष्ट हो जाता है कि यह विषय मूलतः जीव विज्ञान के लक्ष्य एवं उद्देश्य से यह स्पष्ट हो जाता है कि यह विषय वास्तव में कितना महत्वपूर्ण है। जीव विज्ञान के लक्ष्य एवं उद्देश्यों के विश्लेषण से इस विषय की वास्तविकता भली भांति स्पष्ट होती है। ऐसा करके पैराग्राफ चेंज करिए। अब एक हेडिंग क्रिएट कीजिए कि इंपॉर्टेंट एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बायोलॉजिकल साइंस। अंग्रेजी में अगर बना रहे हैं तो ऐसा लिखेंगे, और अगर हिंदी में लिखेंगे तो जीव विज्ञान विषय के महत्वपूर्ण लक्ष्य एवं उद्देश्य। जीव विज्ञान विषय के महत्वपूर्ण लक्ष्य एवं उद्देश्य अंडरलाइन कर दीजिए। अब इसको डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। तो पहले इंट्रोडक्शन अब मैं अंग्रेजी में भी कर देता हूं, उसको ध्यान से सुनिए। इंट्रोडक्शन। द वर्ड जनरली aims and objectives are considered as the ऐसे लिखिए, generally aims and objectives are considered in the same sense। generally चेंज करेंगे, इसको फिर चेंज करेंगे। generally aims and objectives are different from each other, but in most of the cases we see that these two are considered as the same concept. Full stop. Objectives always help to achieve aim. Full stop. By discussing aims and objectives of biological science, we can understand its basic utility. Full stop. Aims and objectives help to realize the real concept of biological science. Aims and objectives are very important to know the aims and objectives are very important to understand this subject and its basic utility as well. फुल स्टॉप कीजिए। अब हेडिंग क्रिएट कीजिए। इंपॉर्टेंट एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बायोलॉजिकल science. Important aims and objectives of biological science। ऐसा करके एक हेडिंग क्रिएट कर लीजिए। Important aims and objectives of biological science। इसको अब डिस्क्राइब करते हैं, ध्यान से लिखिए। इसमें बहुत सारे बिंदु आएंगे, इसको वन बाय वन हम लोग पहले मेंशन करेंगे और फिर इसको डिस्क्राइब करते चलेंगे। तो these are as followed, ये इस प्रकार हैं। चलिए पहला पॉइंट तैयार करिए। पहला है टू डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड।
to develop scientific attitude. वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना। अगर हिंदी में लिख रहे हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना। चलिए अब इसको डिस्क्राइब करते हैं। पहले हिंदी में मैं डिस्क्राइब करता हूं, फिर अंग्रेजी में कर दूंगा। जीव विज्ञान विषय के लक्ष्य एवं उद्देश्यों का विश्लेषण यदि हम करें तो हम पाते हैं कि इनके महत्वपूर्ण लक्ष्य एवं उद्देश्यों में से वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करना यह एक बेहद महत्वपूर्ण लक्ष्य एवं उद्देश्य समझे जाते हैं। इस विषय के महत्वपूर्ण लक्ष्य एवं उद्देश्य समझे जाते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित किए बिना विषय को समझने में कई स्तर की कठिनता का अनुभव। ऐसे लिखिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित किए बिना जीव विज्ञान विषय को समझना लगभग असंभव सा होगा। यही कारण है कि इस विषय के विभिन्न लक्ष्य एवं उद्देश्यों में से यह उद्देश्य विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। जब छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास सफलतापूर्वक कर दिया जाता है तो छात्र जीव विज्ञान विषय के विषय वस्तुओं को समझने में विशेष रुचि का प्रदर्शन करने लग जाते हैं, जिससे कि इस विषय को आत्मसात करना उनके लिए सरल होने लग जाता है। इसलिए सरल होने लग जाता है। ऐसा करके मेंशन कर देंगे। अब इसको अंग्रेजी में भी मैं डिस्क्राइब करता हूं, उसको भी आप नोट डाउन कीजिए। साइंटिफिक एटीट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट टू realize subject like biological science. Without developing scientific attitude within the students, it will be very difficult to know the complexity of this subject successfully. Full stop. When required scientific attitude is being developed within the students, then they have basic interest to understand the contents of the subject. Therefore, it is being realized that by developing scientific attitude within the students, positive circumstances are being created to understand biological science. ऐसा करके इसको समाप्त कर देंगे। चलिए अब आइए दूसरा पॉइंट जो आप लिखेंगे उसको लिखिए, टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, वैज्ञानिक स्वभाव को विकसित करना। टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, वैज्ञानिक स्वभाव को विकसित करना। चलिए, जब हम जीव विज्ञान विषय के लक्ष्य एवं उद्देश्यों का विश्लेषण करते हैं तो हम यह पाते हैं कि वैज्ञानिक स्वभाव को विकसित करना इस विषय के महत्वपूर्ण लक्ष्य एवं उद्देश्यों में से एक है। बिना वैज्ञानिक स्वभाव विकसित किए विषय की जटिलता को नहीं समझा जा सकता। वैज्ञानिक स्वभाव के विकसित होने से छात्र जटिल से जटिल प्रकरणों को समझने के लिए प्रयासरत हो जाते हैं। वैज्ञानिक स्वभाव के विकसित होने से जीव विज्ञान विषय की जटिलता बहुत हद तक कम होने लग जाती है
और छात्र के लिए सरल एवं प्रभावी सीखने की परिस्थितियां निर्मित होने लग जाती हैं। इसलिए यह लक्ष्य और उद्देश्य भी छात्र के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अंग्रेजी में मैं इसको डिस्क्राइब करता हूं, उसे भी आप गौर से सुने और नोट डाउन करते चले। डेवलपिंग साइंटिफिक टेम्पर is the another important aim and objective of biological science. When scientific temper is being developed successfully within the students, then students feel very comfortable to realize even the complex concepts of the subject. Full stop. When positive scientific temper is being developed for the subject, then easy and effective teaching learning circumstances are being created to understand biological science. So, by developing scientific temper, effective circumstances are being created to understand the subject well. चलिए अब अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं। जो अगला पॉइंट है उसको नोट डाउन कीजिए। टू नर्चर द नेचुरल क्यूरियोसिटी, टू नर्चर द नेचुरल क्यूरियोसिटी। नोट डाउन करिए, हिंदी में भी मैं बोल रहा हूं। जीव विज्ञान, ऐसे लिखिए हिंदी में, प्राकृतिक जिज्ञासा विकसित करना। प्राकृतिक जिज्ञासा विकसित करना कैसे डिस्क्राइब करेंगे, ध्यान से सुनिए और नोट डाउन करिए। प्राकृतिक जिज्ञासा विकसित करना, टू नर्चर द नेचुरल क्यूरियोसिटी। लिखिए, यह जीव विज्ञान विषय का अगला महत्वपूर्ण लक्ष्य एवं उद्देश्य है। किसी भी विषय को समझने के लिए यह आवश्यक है कि छात्र की प्राकृतिक जिज्ञासा को विकसित की जाए। बिना प्राकृतिक जिज्ञासा को विकसित किए किसी भी विषय को समझना लगभग असंभव सा होगा। यही कारण है कि प्राकृतिक जिज्ञासा को विकसित करने के लिए यह विषय विशेष रूप से प्रयत्नशील नजर आती है। छात्र की जिज्ञासा धनात्मक रूप से विकसित हो, इसके लिए यह विषय कई दृष्टिकोण से प्रयासरत नजर आती है। विषय के लिए छात्र की प्राकृतिक जिज्ञासा को विकसित कर विभिन्न प्रकरणों को समझने हेतु आधारभूत वातावरण तैयार किए जाते हैं, ताकि जीव विज्ञान विषय को सरलता से छात्र सीख सकें। चलिए अंग्रेजी में भी इसको देखिए कि कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे। This is the another important aim and objective of biological science. Full stop. Without developing curiosity within the students, it will be very difficult to make them positive to learn any subject. Full stop. So, here again it becomes very important to develop natural curiosity for
biological science within the students. Full stop. With the help of several contents of biological science, it is being tried to develop natural curiosity within the students. This, full stop कीजिए, this helps a lot to develop positive learning ability within the students. So we can say that this is really important aim and objective of biological science, which will ultimately help the learners to realize the subject. फुल स्टॉप कर दीजिए. चलिए अगला पॉइंट देखिए. अगला पॉइंट, टू नर्चर द नेचुरल क्रिएटिविटी. टू नर्चर द नेचुरल क्रिएटिविटी. प्राकृतिक सृजनात्मकता को विकसित करना. प्राकृतिक सृजनात्मकता को विकसित करना. चलिए इसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे, इसको भी सीखिए. विज्ञान वास्तव में एक ऐसा विषय है जो छात्रों में सृजनात्मकता की क्षमता विकसित करने, जो कि छात्रों में सृजनात्मकता की क्षमता विकसित करती हैं. किंतु सृजनात्मकता की क्षमता विकसित करने के लिए कई स्तर पर कार्य करने की आवश्यकता पड़ती है. जब हम जीव विज्ञान विषय के लक्ष्य एवं उद्देश्यों का विश्लेषण करते हैं तो हम पाते हैं कि यह विषय कई दृष्टिकोण से छात्रों की सृजनात्मक क्षमता को विकसित करने के लिए दृढ़ संकल्पित नजर आती है. अपने विभिन्न विषय वस्तुओं की सहायता से यह विषय छात्रों की सृजनात्मकता को निखारती है. इसलिए हम यह कह सकते हैं कि यह भी इस विषय के महत्वपूर्ण लक्ष्य एवं उद्देश्य हैं. ये भी इस विषय के महत्वपूर्ण लक्ष्य एवं उद्देश्य हैं. अंग्रेजी में कैसे डिस्क्राइब करिएगा, इसको भी देखिए. When we discuss the different aims and objectives of biological science, then we come to know the fact that to nurture the natural creativity of learners is the another important aim and objective of biological science. Full stop. Science is having a specific capacity. It makes the learners creative in their approaches. Full stop. Biological science, ऐसे लिखिए. When we study the aim and objective of biological science, we find that this subject is also having several elements and contents with the help of which the ultimate creativity of the students are being developed effectively, which at the end help to realize the basic concept of the subject. So we can say that this is the another significant aim and objective of biological science. चलिए अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं कि to imbibe the value of honesty, integrity, cooperation
ईमानदारी, अखंडता, सहयोग के महत्व को आत्मसात कराना। टू इम्बाइब द वैल्यू ऑफ ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी एंड कोऑपरेशन। ईमानदारी, अखंडता एवं सहयोग के महत्व को आत्मसात कराना। जीव विज्ञान के लक्ष्य एवं उद्देश्यों के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि छात्रों में कई महत्वपूर्ण गुणों को विकसित करने के लिए भी यह विषय विशेष रूप से प्रयत्नशील नजर आती है। छात्रों में ईमानदारी, अखंडता, सहयोग जैसे गुण विकसित हों, इसके लिए भी महत्वपूर्ण आधारशिला का निर्माण इस विषय द्वारा किए जाते हैं। यह विषय छात्रों को ज्ञान कराती है कि बिना ईमानदारी, अखंडता एवं सहयोग के किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं की जा सकती। जब इस विषय के विभिन्न प्रकरणों का विश्लेषण किया जाता है तो इससे यही सीख छात्रों को प्राप्त होती है कि इन गुणों का विकास उनमें किया जाना बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनके महत्व को समझना आवश्यक है और इनके महत्व को समझकर ही वे सफल जीवन जीने की आधारशिला रख सकते हैं। इसलिए यह भी इस विषय के महत्वपूर्ण लक्ष्य एवं उद्देश्यों में से एक है। When we study the fundamental aims and objectives of biological science, we come to know the fact that to imbibe the value of honesty, integrity, and cooperation, etc., is the another significant aim and objective of biological science. Full stop. The different contents of biological science simply explain that the virtue like honesty, integrity, and cooperation are very important to lead a successful life in future. So all such virtue, all such characteristics are important to develop within the individual.